राम जन्मभूमि मामले के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने की साजिशें तेज होती जा रही हैं। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद अराजी पर कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर मालिकाना हक के लिए मथुरा जिला और सेशन कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। पिटीशन दायर करने वालों में बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू महासभा की पैरवी कर चुके 2 वकला भी शामिल हैं। जुमे को 58 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दाखिल की गई है। यह पिटीशन भी रामलल्ला ब्राजमान की तर्ज पर दायर की गई है। उसमें श्री कृष्ण ब्राजमान को फरीक दिखाया गया है। सदर रामनाथ कोविंद ने मुल्क भर में किसानों के एहतिजाज के दरमियान 3 ज़राअती बिलों को अपनी मंजूरी दे दी है। तीनों बिल अब कानून के बतौर नाफिज होने वाले हैं। वाज़ेह है कि बिल को किसान मुखालिफ करार देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताद्दिद मेंबरों ने सदर से अपील की थी कि वो इन बिलों को अपनी मंजूरी न दे। वहीं गुज़िश्ता दिन एनडीए से नाता तोड़ने वाले श्रोमणी अकाली दल के चीफ ने कहा है कि सदर ने कौम के ज़मीर की हैसियत से काम करने से इनकार कर दिया। ज़रूरी बिल अब हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। कोरोना के बावजूद हरियाणा, पंजाब समेत कर्नाटक में भी किसानों का एहतिजाज जारी है। किसानों के एहतिजाज को मिली, समाजी और सियासी तंजीमों की भी भरपूर हिमायत हासिल है। हासन में लोगों ने सड़क पर उतरकर एहतिजाज दर्ज करवाया है तो कोलार में बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों ने एहतिजाजी रैली निकाली है, जबकि बेंगलुरु में मुजाहरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं बंद के पेश नज़र आज होने वाले एसएसएलसी सप्लीमेंट्री इम्तिहान को एक दिन के लिए मुलतवी किया गया है। ज़री बिल के खिलाफ एहतिजाज मुसलसल जारी है। ज़री बिल के खिलाफ एहतिजाज करते हुए इंडिया गेट पर करीब 15 से 20 अफराद ने ट्रैक्टर में आग लगा दी है। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुलव्विस अफराद की शनाख्त का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। ज़री बिलों के मामले पर एनडीए से अलहदा होने के बाद श्रोमणी अकाली दल ने मोदी हुकूमत पर हमले तेज किए हैं। बादल ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद बराए नाम है, यहाँ किसी की इज्जत नहीं होती और न ही मोदी सरकार इत्तेहादियों से कोई सलाह व मशवरा करती है। सुखबीर बादल ने कहा कि बीजेपी क़यादत ने किसान मुखालिफ बिलों पर हमारी मुसलसल अपीलों को नज़रअंदाज किया, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोरोना अनलॉक का सिलसिला जारी है। आज अनलॉक 5 के लिए रहनुमा हिदायत जारी करने का इम्कान है। मईशत को पटरी पर लाने का हुकूमत पर ज़बरदस्त दबाव है, इसलिए आज 31 अक्टूबर तक के लिए मज़ीद नरमी का ऐलान किया जा सकता है। अक्टूबर से ही हिंदुस्तान में त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है, जो काफ़ी लंबे वक्त तक चलता है। ऐसे में आज ऐलान होने वाली रहनुमा हिदायत पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। यूपी में बेटे की चाहत पूरी न होने पर बीवी को 3 तलाक देने वाले शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासिरा की शिकायत के बाद पुलिस ने शोहर समेत 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुतासिरा खातून का इल्ज़ाम है कि शोहर ने बेटा न होने का बहाने से उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है। राजस्थान के उदयपुर में टीचर भर्ती इम्तिहानात 2018 के उम्मीदवारों का एहतिजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डोंगरपुर उदयपुर बॉर्डर के करीब कबायली नौजवानों का अंदरूनी उदयपुर में पथराव का सिलसिला जारी है। हालात की कशीदगी को देखते हुए इंतजामिया ने इजाफी पुलिस फोर्स को तलब किया है। मुजाहरीन पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि टीचर भर्ती 2018 में खाली सीटों को एसटी कोटे से भरने के मुतालबे को लेकर एहतिजाज शुरू हुआ है। भटकल में आज़ाद नगर फ्रेंड्स एसोसिएशन की जानिब से तालीमी, सियासी, समाजी, कानूनी और तिजारती रहनुमाई के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज़ हो चुका है। वर्कशॉप के पहले दिन कानून की हैसियत से हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए वकला और माहिरीन ने कई अहम नुकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। दीनी तालीम के हुसूल के बाद वकालत की डिग्री हासिल करने वाले मौलाना तैमूर गवाही नदवी ने मुसलमानों में कम होते तालीमी तनासुब के एदाद शुमार पेश करते हुए मौजूदा हालात के पेश नज़र हर मोहल्ले से वकला की टीम के तैयार करने पर जोर दिया। मौलाना डॉक्टर अब्दुल हमीद अतहर नदवी ने आलम इस्लाम में मुस्लिम ममालिक के जवाल के असबाब पर रोशनी डालते हुए मुसलमानों को अपना फ़र्ज़ मनसबी समझने पर तवज्जो दिलाई। अवामी इदारों के कानूनी रहनुमाई करने वाले जनाब परवेज़ कासिम जी ने कानून समझकर कानून पर अमल करने पर जोर दिया, जबकि नौजवान वकील इमरान लंका ने नौजवानों में हिंदुस्तानी कवानीन से नावाकिफियत की बिना पर होने वाले नुकसानात से वाकिफ कराते हुए कहा कि हमें वकील न सही कम अज़ कम कानून जानना ज़रूरी है। आज भी हम लोग वकालत की अहमियत को समझें और वकील बनने की कोशिश करें और इस तालीम को हासिल करने की कोशिश करें। अदालत मजबूर हो जाएंगी इंसाफ करने पर। कोशिश इस बात की जाए कि हर गली और हर मोहल्ले में एक वकील ज़रूर हो, क्योंकि आज अदालतें जो है हम लोगों को कानून न मालूम रहने की वजह से जो है नाइंसाफ़ी पर आ गई हैं।
ہندوستان کے دستور کو بہت اچھی طرح سے جانیں گے تو پھر ہمارا آدھا مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. 107 تو دور کی بات, ہمارے لوگ قانون نہیں جاننے کی وجہ سے کرمنل لاس میں جو نان ویلیبل آفینس ہیں 10,000 فائن پر ڈالتے ہیں تو بھی بھر کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا. اس سے آپ کو نہیں, آپ کے بچوں کو نہیں, آپ کے بچوں کے بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اگر ایک کرمنل آفینس میں کوئی نان ویلیبل سیکشن میں کنوکشن ہو, اس کے بعد آپ کا پوتا IAS کے لیے ٹرائی کر رہا ہو, تب فائل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ NOC نہیں, اس کے پردادا ایک کیس میں کرمنل آفینس میں فائن جو 5 روپے بھی ہونے دو, لیکن وہ بکس آف لا میں اس کو کرمنل قرار دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی نکڑ پہ کسی راستے پہ الجھ پڑتے ہیں تو پولیس آپ کو لے کے جائے گا اور 107 111 تک کر کے آپ کو تحصیلدار کے سامنے پیش کر دے گا, بولے گا ایک بانڈ دے دو, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ایسی غلطی کبھی نہ کریں. اور ترکی کو دنیا میں بدنام کرنے کی بہت زیادہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں تاکہ ترکی کے حکمرانوں سے, جو موجودہ حکمران ہیں, ان سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور ان سے امیدیں واقعتاً ہم کو ہیں کہ جس طرح وہاں پر خلافت موجود تھی, خلافت عثمانیہ موجود تھی, اور خلیفہ عبدالحمید ثانی ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں مسلمانوں کے اپنے آپ کو شامل کرتے تھے اور تعاون کرتے تھے. یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ترکی خلفاء کی طرف سے یہاں کے حکمرانوں کو ڈانٹ پلائی جاتی تھی اور یہاں کے حکمران مسلمانوں کو ستانے سے باز آتے تھے. یہ خلافت کا سب سے بڑا فائدہ تھا. لیکن اس خلافت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے مسائل روز بروز بڑھتے رہے. اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے اپنے خصوصی شاہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے اور رواں سال کے اختتام تک نئے آئین کے تحت پارلیمانی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے. بتا دیں کہ آئینی قوانین کے تحت پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد حکومت کو 1 ہفتے کے اندر مستعفی ہو جانا چاہیے. اس سے نومبر میں انتخابات کی راہیں ہموار ہوں گی. آرمینیا اور آذربائیجان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان متنازع علاقے کو لے کر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. گولہ باری کے نتیجے میں سرحدوں کے دونوں اطراف بسنے والے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. آرمینیا کے وزیر اعظم نے جھڑپوں میں تیزی کے بعد ملک میں مارشل لا نافذ کر کے افواج کو متحرک کر دیا ہے, جبکہ آذربائیجان کے پارلیمنٹ نے بھی متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کیا ہے. میڈیا کا کہنا ہے کہ شہری آبادی پر گولہ باری کے نتیجے میں کئی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں.